गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भविष्य काल। तो ऐसे अनिश्चित भविष्य काल के ऐसे वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा गी गे लगा रहता है तथा भविष्य में कार्य होने का बोध रहता है। सहायक क्रिया विल तथा शैल, आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। से सभी कर्ताओं के साथ यू, दे, ही, सी, इट, दिस, नाम या एक वचन व बहुवचन सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होंगे या फिर गा गी गे इत्यादि शब्द लगा रहता है और इसमें भविष्य में कार्य होने का बोध रहता है। भविष्य में कार्य होने की बात होती है इसमें। और इसकी जो सहायक क्रिया है वह है विल या शैल। जो इसकी सहायक क्रिया है वह है विल या शैल। इसमें आई तथा वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ यू, वी, दे, ही, सी, इट, दिस और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, चाहे वह सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। कर्ता पहले हमें सब्जेक्ट को, फिर विल या शैल को, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को, फिर कर्म को, फिर शेष। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हमें कर्ता को रखना है यानी जो हमारा कार्य करने वाला कर्ता होगा, सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हमें विल या शैल का प्रयोग करना है, उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है, उसके बाद कर्म जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे, उसके बाद जो शेष बचा होगा उसे लिखेंगे। जैसे वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर लास्ट में ग शब्द आया है, इससे समझ में आता है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद इसमें ना बीच में नहीं शब्द आया है, ना क्या शब्द से शुरुआत हुई, ना ही बीच में कब क्यों कैसे शब्द आया है, इससे यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है, तो सब्जेक्ट है हमारा ही, तो पहले हम ही को रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग करना है, बाकी और सभी अन्य कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो या फिर किसी का नाम ही हो, उसमें हमें विल का ही प्रयोग करना है। तो इसलिए ही विल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। तो इसलिए पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे ही, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हमें आई वी तो इसमें है नहीं, ही है, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, ही विल गो टू स्कूल। उसके बाद मैं सत्य बोलूँगा, तो यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो इसलिए पहले हम आई, और यह आई और बी के साथ ही हमें सिर्फ शैल का प्रयोग करना है, तो इसलिए पहले हम शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल। उसके बाद स्पीक मीन्स होता है बोलना, तो इसलिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, इसलिए हम आई शैल। उसके बाद स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टस्ट। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जब आएगा, तो पहले हमें इसमें भी सब्जेक्ट को, फिर विल या शैल को, फिर नॉट को, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को, फिर कर्म को, फिर ऑब्जेक्ट को। निगेटिव सेंटेंस में वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आएगा और पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर विल या शैल को रखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो होगा उसका, फिर ETC जो अन्य कोई भी आएगा। जैसे आज अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे,
अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे। तो जो अध्यापक है वह हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए द टीचर। तो इसमें आई वी तो है नहीं, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे, द टीचर विल। उसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस है, आज नहीं पढ़ाएंगे, तो द टीचर विल नॉट टीच मीन्स पढ़ाना, तो विल नॉट मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है टीच। उसके बाद टुडे मीन्स आज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर साक्षी आज विद्यालय नहीं जाएगी, साक्षी आज विद्यालय नहीं जाएगी। भले ही यह किसी का नाम है, फिर भी हमें यहाँ विल का प्रयोग करना है होगा। साक्षी हमारा सब्जेक्ट है, साक्षी। उसके बाद विल जो है वह हमारी सहायक क्रिया है, साक्षी विल। उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, साक्षी विल नॉट। उसके बाद गो विद्यालय नहीं जाएगी, तो इसलिए गो टू, क्योंकि यहाँ जो हमारा है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए पहले हम गो टू लिखेंगे। उसके बाद स्कूल, यह ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है टुडे, साक्षी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। उसके बाद इंट्रागेटिव सेंटेंस, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आए तो अनुवाद होगा। यदि क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है तब उसका अनुवाद क्या होगा। तो हमें पहले विल या शैल को रखना है, फिर कर्ता को, फिर मुख्य क्रिया को, फिर कर्म को, फिर शेष जो अदर वर्ड होंगे। तो पहले हमें यहाँ विल या शैल का प्रयोग करना होगा, फिर कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, उसके बाद ईटीसी मतलब शेष। क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम वहाँ जाओगे। वैसे तो वहाँ जो होता है वह प्रश्नसूचक शब्द है, लेकिन इसमें क्या शब्द से शुरुआत हो रही है, तो इसलिए हम इसे इंट्रागेटिव ही सेंटेंस मानेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस है और इसमें क्या शब्द से शुरुआत है, इसलिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, तो विल। उसके बाद यू, क्योंकि जो तुम है वह क्या कहते हैं ना, यहाँ पर हमें आई वी के अलावा बाकी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, तो इसलिए विल यू। उसके बाद गो मीन्स होता है जाना, तो वहाँ हो गया विल यू गो देयर मीन्स वहाँ, विल यू गो देयर। क्या आज बरसात होगी, क्या आज बरसात होगी, तो यहाँ भी क्या शब्द से शुरुआत हो रहा है, तो इसलिए विल। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं और इट के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे, तो विल इट। उसके बाद रन जो है वह हमारा वर्ब मुख्य मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद टुडे मीन्स आज, विल इट रैन टुडे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद क्या गुरुजी आज पढ़ाएंगे, क्या गुरुजी आज पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो टीचर है वह हमारा है, यहाँ पर हमें टीचर के साथ भी विल का ही प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ आई और वी नहीं है, इसलिए हमें शैल का प्रयोग करना नहीं है, तो विल। उसके बाद द टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टीच, विल द टीचर टीच टुडे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो अनुवाद क्या होगा। यदि जब प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे ये सब शब्द आते हैं तो अनुवाद कैसे होगा, तो उसमें पहले हमें प्रश्न सूचक शब्द जो आएगा उससे लिखना है, फिर विल या शैल का प्रयोग, फिर कर्ता का, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का, फिर कर्म का, फिर शेष का। तो पहले हमें प्रश्न सूचक शब्द जो उसमें कब, क्यों, कैसे ये सब शब्द आएंगे उसका प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का जो इसमें कार्य करने वाला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट का, फिर जो अदर वर्ड जो इसमें अदर वर्ड आएंगे उसको लिखना है। उसके बाद जो शेष बचेगा, जैसे तुम कल कहाँ जाओगे, तो यहाँ जो कहाँ है वह हमारा प्रश्न सूचक शब्द है, तो इसलिए पहले हम वेयर लिखेंगे,
उसके बाद जो इसमें का सब्जेक्ट है वह है तुम कल कहाँ जाओगे, तो तुम है ना, या आई वी के साथ ही हमें सिर्फ सेल का प्रयोग करना है, इसलिए वेयर विल यू। उसके बाद का जाओगे यानी गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा देंगे। आज बाजार कौन जाएगा, आज बाजार कौन जाएगी, तो यहाँ जो कौन शब्द है यह हमारा प्रश्न सूचक शब्द है, तो इसलिए पहले हमें हु का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ हु ही जो है वह हमारा सब्जेक्ट भी है और प्रश्न सूचक शब्द भी है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट जो है ये कार्य करने वाला कर्ता भी हु है और जो प्रश्न सूचक शब्द है वह भी हु है, तो हु विल। उसके बाद गो हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो टू मार्केट टुडे, हु विल गो टू मार्केट टुडे, आज बाजार कौन जाएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है कौन ही जो शब्द है वह उस सब्जेक्ट भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी, प्रश्न सूचक शब्द भी। कल के लिए फ्यूचर टेंस में हमेशा टुमारो का प्रयोग होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।